नमस्कार, इम्पैक्ट भारत टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो काफ़ी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राजनीतिक पार्टियां इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तो फाइनली वो दिन आ गया है, तारीखों का अनाउंसमेंट हो गया है। अब आज हम आपको इसी विषय में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को 7 फेज़ों में रखा है। पहली वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, आखिरी वोटिंग 1 जून को होगी। मणिपुर की एक सीट पर 2 फेज में वोटिंग की जाएगी। नतीजे 4 जून को जारी कर दिए जाएंगे। 7 फेजों में जो ये चुनाव रखा गया है, तो हम आपको फेज वाइज बताते हैं कि किस तारीख को कितनी सीटों पर और किस फेज में चुनाव होगा। तो फेज 1 में 102 सीटों पर वोटिंग 19 अप्रैल को की जाएगी। फेज 2 में 89 सीटों पर वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। फेज 3 में 94 सीटों पर वोटिंग 7 मई को होगी। फेज 4 में 96 सीटों पर वोटिंग 13 मई को होगी। फेज 5 में 49 सीटों पर वोटिंग 20 मई को होगी। फेज 6 में 57 सीटों पर वोटिंग 25 मई को होगी। फेज 7 में 57 सीटों पर वोटिंग 1 जून को होगी और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का शनिवार को ऐलान हो गया है। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजों तक इसमें 46 दिनों का समय लगेगा। लोकसभा के साथ 4 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई हैं। उड़ीसा में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। बाकी 3 राज्यों में एक फेज में चुनाव पूरे हो जाएंगे। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को, आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन शेड्यूल में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 544 सीटें हो गई है। इसकी वजह मणिपुर की आउटर मणिपुर लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट में 28 विधानसभा सीटें हैं। 15 विधानसभा सीटों में 19 अप्रैल को और 13 विधानसभा सीटों में 26 अप्रैल को मतदान हो जाएगा। अब आपको हम थोड़ी जानकारी दे देते हैं कि किस फेज में कितनी सीटों पर किस राज्य में चुनाव होंगे। तो पहले फेज में वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। 4 राज्यों में मतदान होगा और 102 सीटों के लिए होगा, जिसमें पांडुचेरी की 1, मिजोरम की 1, मेघालय की 2, मध्य प्रदेश की 6, मणिपुर की 2, महाराष्ट्र की 5, अरुणाचल प्रदेश की 2, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1, राजस्थान की 12, सिक्किम की 1, तमिलनाडु की 39, त्रिपुरा की 1, उत्तराखंड की 5, उत्तर प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 3, नागालैंड की 1, अंडमान निकोबार की 1 सीट पर इसमें मतदान होगा। यह प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू होगी नॉमिनेशन प्रोसेस की और 27 मार्च तक चलेगी। स्क्रूटनी 28 मार्च को होगी। नाम की वापसी 30 मार्च तक कर पाएंगे। अब फेज 2 की बात करते हैं, तो इसमें जो मतदान है वो 26 अप्रैल को होगा। 13 राज्यों में होगा, 89 सीटों के लिए होगा, जिसमें असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 14, केरल की 20, मध्य प्रदेश की 7, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर की 1, राजस्थान की 13, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 3 सीटों और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। और नॉमिनेशन प्रोसेस जो है वो 28 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। स्क्रूटनी 5 अप्रैल तक कर सकेंगे। नाम वापसी 8 अप्रैल तक की जा सकेगी। तीसरे फेज की बात करते हैं, जिसमें वोटिंग 7 मई को होगी। 12 राज्यों में मतदान होगा। 94 सीटों के लिए होगा, जिसमें असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, गुजरात की 26, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 4, दमन और दीव की 2 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1 सीटों के लिए मतदान होगा। नॉमिनेशन प्रोसेस 12 से 19 अप्रैल तक होगा। स्क्रूटनी 20 अप्रैल को, नाम वापसी 22 अप्रैल तक कर पाएंगे। चौथे फेज में वोटिंग 13 मई को होगी। 10 राज्यों में मतदान होगा। सीटें 96 सीटों के लिए होगा, जिसमें तेलंगाना से 17, आंध्र प्रदेश से 25, बिहार से 5, उत्तर प्रदेश से 13, महाराष्ट्र से 11, जम्मू कश्मीर से 1, पश्चिम बंगाल से 8, मध्य प्रदेश से 8, उड़ीसा से 4, झारखंड की 4 सीटों के लिए होगा। नॉमिनेशन प्रोसेस जो है 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक चलेगा। स्क्रूटनी 26 अप्रैल रहेगा। नाम वापसी 29 अप्रैल तक कर पाएंगे। 5वें फेज में वोटिंग 20 मई को और 8 राज्यों में मतदान होगा। सीटें 49 होंगी, जिसमें बिहार की 5, झारखंड की 3, महाराष्ट्र की 13, उड़ीसा की 5, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, जम्मू कश्मीर की 1, लद्दाख की 1 सीट है। नॉमिनेशन की जो प्रोसेस है वो 26 अप्रैल से 3 मई और स्क्रूटनी 4 मई, नाम वापसी 6 मई तक कर पाएंगे। छठे पेज में वोटिंग 25 मई को होगी। 7 राज्यों में मतदान होगा। सीटें 57 होंगी, जिसमें बिहार की 8 है,
हरियाणा की 10, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की 7 सीटें हैं। नॉमिनेशन प्रोसेस 29 अप्रैल से 6 मई तक होगा। स्क्रूटनी 7 मई, नाम वापसी 9 मई तक कर पाएंगे। 7वें फेज में वोटिंग 1 जून को होगी। 8 राज्यों में मतदान होगा। 57 सीटों के लिए होगा, जिसमें बिहार की 8, चंडीगढ़ की 1, पश्चिम बंगाल की 9, पंजाब की 13, हिमाचल प्रदेश की 4, उत्तर प्रदेश की 13, उड़ीसा की 6, झारखंड की 3 सीटें हैं। नॉमिनेशन प्रोसेस 7 मई से शुरू होकर 14 मई तक चलेगा। स्क्रूटनी 15 मई, नाम वापसी 17 मई तक कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सीटों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और कहा जाता है कि वहीं से तय होता है कि सरकार किसकी बनेगी। तो उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं उस पर बात कर लेते हैं। यूपी में 7 फेज में 46 दिन चुनाव चलेंगे। 5वें और छठे चरण में सबसे ज्यादा यानी 14 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। वाराणसी में 1 जून को मतदान होगा। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।